पूरी दुनिया को पता है, उनको भी पता है कि न्यूक्लियर वार तो आनी नहीं, तो हमने न्यूक्लियर की बहस इनसे अब क्या करनी। वार जो चलनी है वो है इकोनॉमिकल वार है, और मतलब उसकी आईटी की वार है, इंडस्ट्री की वार है, एआई की वार है। उसके ऊपर पाकिस्तान तो कहीं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। 195 कंट्री में शायद अफगानिस्तान भी हमसे आगे हो इस चीज़ के अंदर। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, लेकिन हमने इसको इतना इंपॉर्टेंट ले लिया है कि हमने इसके ऊपर एक दिन का ऑफ दे दिया है। ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान ने पूरे 75 साल में जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना। तो एक कंट्री को रख के तैयारी की गई है कि कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। और इंडिया ऐसा अगर नहीं चला दे, वो कहते हैं कि आप तो हमारी एक हम स्टेट शायद जितने हो। 3 मिनट में हो जाएंगे लेकिन 13 मिनट में इंडिया भी खत्म हो जाएगा। फिर इस पे पाकिस्तानी ये बयान देते हैं, नहीं, वो मेरे कमेंट में कहते हैं चलो हमारे कुछ तो बचेगा, आपका तो कुछ नहीं नहीं बचेगा कुछ नहीं। इसको इतना स्ट्रेटजिकली आप बनाया गया है क्योंकि हर तरफ से तो हम बॉर्डर हैं। हाँ। और मिसाइल रेंज भी मतलब इंडिया को जहन में रख के एक चीज, एक प्रोडक्ट डिजाइन ही एक कंट्री को इंडिया रख के के लिए किया गया की गई है, तो हाँ। सोचो किस तरीके किया गया होगा। हाँ, और हाँ। 75 साल का 80%, मतलब ये तो उनके लिए संभाल के रखा बिलियन हुआ ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर से ऊपर चला जाता है। हाँ। इतना लगा हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। इसलिए हम बड़े बड़े जितने आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर वहाँ से बन के आ रहे हैं, आपके एआई के काफ़ी सारे जितने हैं पावर प्लांट वो सारे वहाँ पे लगे हुए हैं, और उनके बच्चे हार्वर्ड में जाके पढ़ रहे हैं, गूगल के सीईओ बने हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई स्वेयर टू गॉड, आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा निकाल के बिठा लें, इंडिया के किसी पब्लिक कॉलेज का बच्चा उठा के बिठा लें, उनको कहें दोनों आप बैठें, देखते हैं दोनों में से प्रेजेंटेबल कौन है, आपको हंसी आएगी। अब हमारे जब बच्चे बाहर के मुल्क जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके मुंह के ऊपर मैंने दुबई में देखा डिग्रियां मारते हैं लोग, ये गेट आउट। क्योंकि आज जो ये न्यूक्लियर हैं, इसका हमने करना क्या है भाई। एक चीज़ अल्लाह ने गलती से आप लोगों को दे भी दी है, तो इसका अब करना क्या है, इसका एथिक यूज़ कहाँ हो सकता है, इसका यूज़ करना भी है कि नहीं करना, या यूज़ से हट के नहीं करते, अल्लाह माफ़ी दे, वार में यूज़ नहीं करते, आउट ऑफ द बॉक्स आके बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आके बात इस तरीके कि आपका मुल्क बिजली की वजह से सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट फेस कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बना लें। तो इंडिया तो बना रहा है काफी टाइम से, इंडिया बना रहा है, और चाइना ने बैटरी बनाई है जो कि 50 ईयर विदाउट, मतलब उसको आपको चार्ज नहीं करना, रिचार्जेबल बैटरी, मतलब है वो 50 साल तक एक दफ़ा भी चार्ज नहीं करना, और वो इसी न्यूक्लियर से बन रही है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ चुका है, मेरे साथ है अबू ज़र, और जब भी अबू ज़र चैनल पे आते हैं तो बहुत से कहते हैं ना, काले सच से पर्दे उठाए जाते हैं। वो स्याह सच जो कि किसी ताबूत के अंदर बंद है, या फिर वो सच जिसको दुनिया जो है एक बहुत बड़ा झूठ मान चुकी है कि ये तो सच है ही नहीं है। आप कहेंगे शाइला बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है इंट्रो में? मैं इस वजह से कर रही हूँ कि पाकिस्तान ने आज जो है योम तकबीर मनाने का फ़ैसला किया है। अब बहुत सी मेरी ऑडियंस ऐसी है जिनको पता नहीं है कि योम तकबीर का मतलब तो पता है ना कि अल्लाह अकबर, मतलब कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान जो है एक एटमी पावर बना था, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। तो 26 साल बाद हमारी गवर्नमेंट को याद आया कि क्यों ना इस दिन को पूरे पाकिस्तान को छुट्टी दे दी जाए, और डे का नाम रखा योम तकबीर अल्लाह अकबर। अच्छा, मेरे साथ अबू ज़र मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये 26 साल बाद ये क्या हुआ है कि पूरा पाकिस्तान बंद है, और 26 साल बाद या तो ये हमें बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है, या ये दुनिया को बता रहे हैं जो शायद हमें हल्के में ले रहे थे। जी ऐसे है, देखें ये जो लफ्ज़ है ना योम तकबीर, जिसके ऊपर कल बेसिकली मैं बताता चलूँ, पूरे पाकिस्तान में ना कल योम तकबीर है। 1998 और 28 में को ना पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बना। हमारा सुबह प्रोग्राम आएगा ना, तो सुबह 28 ही है जी, सुबह 28 है, तो मतलब हाँ। और 28 को पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने ना हॉलीडे अनाउंस कर दिया, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस क्यों किया, क्योंकि योम तकबीर इटसेल्फ जो वर्ड है, इसका मीनिंग है द ग्रेट डे। तो ग्रेट डे किसके लिए है, मतलब देखने वाली बात ये है, क्योंकि जो हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर कंट्री हैं, मुल्क के हालात तो देख के नहीं लगता कि ये ग्रेट डे है लोगों के लिए। तो ये ग्रेट डे किसके लिए है, और इस तरह की कोई प्रैक्टिस पहले क्यों नहीं की गई। जैसे कि आपने जिक्र किया, इट्स बीन लाइक 26 ईयर्स हम न्यूक्लियर कंट्री बने हुए, तो 26 सालों में ये डे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया, और अब एकदम ये डे सेलिब्रेट करने का ख्याल कहाँ से आया। हाँ, बिल्कुल। तो देखें, इसके अंदर या तो ये है कि इंटरनेशनली कोई पैगाम भेजा जा रहा है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, और उस हवाले से मतलब जो आपके, क्योंकि काफ़ी सारे मामला पाकिस्तान के इन रिसेंट डेज, रिसेंट कुछ सालों के अंदर मुल्क के अंदर इंटरनली सिचुएशन जो रही है वो कुछ मुनासिब नहीं रही है। तो या तो ये एक पैगाम भेजा जा रहा है, या फिर ये है कि इस डे को एज बैज ऑफ ऑनर के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है कि वी आर न्यूक्लियर स्टेट, और हमको वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे एक बाकी न्यूक्लियर स्टेट को ट्रीट किया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखें, अब इसको कहा जाता है दी ग्रेट डे, ये ग्रेट किस हवाले से हुआ।
जब ये टेस्ट हुए थे सारे के सारे इन बलूचिस्तान, जब आप न्यूक्लियर को टेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ सबसे पहले जो चीज़ जिस चीज़ ने जन्म लिया था वो थी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बन गए थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव इसके अंदर रेज होती हैं, और कई सालों तक कई लोग इस चीज़ का शिकार रहे, और इस हद तक शिकार रहे कि कैजुअलिटीज़ भी सुनने में आता है कि हुई थी। ये ऑफ द रिकॉर्ड हैं चीज़ें, मैं भी इसको ऑन द रिकॉर्ड नहीं लूँगा कि मे भी हों भी सही, लेकिन कैजुअलिटीज़ हुई थी, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी कोई डेंजरस उसको रेडियो एक्टिव वेव को टेस्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आते होते हैं। सेकेंडली, क्या ये चीज़ पाकिस्तान के हक में बेहतर रही? अहम चीज़ तो ये है, पहले तो मैं इस छुट्टी के ही अगेंस्ट हूँ, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर छुट्टियों का ना शायद कोई कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। कॉन्सेप्ट से मुराद ये, आप पाकिस्तान में देख लें, ना करते आउट ऑफ 365 डेज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 165 डेज़ को हॉलीडेज़ होती हैं। मतलब 3 महीने गर्मियों की, अब देखें अभी मई का महीना है, स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, यूनिवर्सिटी तलीमी इदारे बंद हो गए हैं, 14 अगस्त को के बाद 15 अगस्त को ही ओपन करते हैं इंडिपेंडेंस डे के बाद। और होता क्या है, हर साल गर्मी की लहर अभी बाकी होती है, 15-20 दिन और बढ़ा देते हैं। 3-4 महीने आपकी समर हॉलीडेज़ हो जाती हैं, 15 दिन की विंटर हॉलीडेज़ होनी होती हैं जो 3 वीक पे चली जाती हैं। फिर आपकी क्रिसमस है, काइट डे है, इकबाल डे है, डिफेंस डे है, 23 मार्च है, 1965 को जब जंग जीते थे वो हाँ, भी है। लाइक वाइज मतलब हमारी इतनी छुट्टियां हैं कि आपकी सोच हमारी कितनी। अब कल का दिन योम तकबीर है, हाँ। और कल के दिन होगा क्या? नहीं, हम न्यूक्लियर स्टेट बने क्यों थे? वजह क्या थी? ये न्यूक्लियर बम बनाना, और फिर पूरी दुनिया में इस बम को कभी पावर के सूरत में इस्तेमाल हुआ, तो कभी इस बम ने हमारा जो है बड़ा मजाक बनाया कि भाई आप लोगों के पास बम है फिर भी भीख मांगते हो। तो ये बम हमने बनाया क्यों था? देखें जी, ये बम कोई ऐसी चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि वो मेढक ऐसी चीज़ है, सांप अगर उसको उगलता है तो भी मरता है, निकालता है तो भी मरता है। पाकिस्तान को बेसिकली जो फियर था, जो हर कंट्री को होता है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ को होता है, वो होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का। ये तब होता है जब आपके एक्सटर्नल एनिमीज़ इस कदर मतलब ताकतवर हों कि आपको ये थ्रेट हो कि कभी भी वार छिड़ सकती है, और वो अपने न्यूक्लियर वार को यूज़ करके आपकी टेरिटरी पे टेक ओवर कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने भी इसी आइडियोलॉजी को माइंड में रखते हुए इंडिया को काउंटर करने के लिए सिंस इंडिपेंडेंस टिल डेट, हमारा जो मतलब मेजर एक पाकिस्तान के अंदर देखा गया है, हमारा एक्सपीरियंस भी इंडिया के साथ रहा है ना, जैसे 65 की वार है, 71 की वार है, फिर बांग्लादेश हमारा हाथ से चला गया, 71 के अंदर हमारे मतलब वहाँ बहुत सारे नौजवानों ने सरेंडर भी किया। वो कैजुअलिटीज़ देखते हुए पाकिस्तान को अर्जेंट नीड ज़रूरत हुई कि वी नीड टू बी अ न्यूक्लियर स्टेट, कि मे अल्लाह फॉरबिड अगर दोबारा मुस्तकबिल में वार की सिचुएशन बनती है और कोई खिता हमारे हाथ से जाता है, तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम न्यूक्लियर फोर्स का इन दैट कंडीशन अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास हो, हम वो बने। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो बने, वो अगेन वो एक काउंटर अप्रोच उसकी हो गई। मतलब अब आप देख लें कि अल्लाह माफ़ी दे, हम आज भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं हैं। फ़र्क इतना है कि पहले हम एक्सटर्नली थे, अब हम एक्सटर्नली प्लस इंटरनली हैं। क्योंकि देखें, जब आप न्यूक्लियर स्टेट बनते हैं, न्यूक्लियर स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट होती है। आप यूएसए की बात करें, आप पेरिस की बात करें, आप लाइकवाइज यूके की बात करें, जितने न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया की बात करें, इंडिया कितना पावरफुल हो गया, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, अब अगर वो न्यूक्लियर स्टेट हैं तो उनकी कदर डिफरेंटली होती है। क्यों? क्योंकि वो साथ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, और उन्होंने अपने जो अवाम है, पब्लिक है अपने मुल्क की, उनको वो राइट्स दिए हुए हैं, फैसिलिटेट उनको किया हुआ है, तो अवाम फिर इस चीज़ को ओन भी करती है। लेकिन हमारे लिए न्यूक्लियर बनना एक तरीके बर्डन बन गया। बर्डन क्यों बन गया? क्योंकि न्यूक्लियर को बनाने के लिए एक तो हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट आई, और लेटर ऑन उसको डिफेंड करने के लिए जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट आई, अब न्यूक्लियर की वजह से अमेरिका हमसे बहुत खफा हुआ था, क्योंकि ये रजामंदी के साथ तो बन नहीं रहा था। वो किसी भी मुल्क को जब वो कंट्री न्यूक्लियर बनता है तो उस पर सैंक्शंस लगाता है, हम पे भी लगी थी, तो हमने सैंक्शंस भी भुगती, बहुत सारी चीज़ें फेस की। हुआ क्या, इस सब में फिर पब्लिक के जो राइट्स थे ना, वो डिनाई होते गए। हमने अपने आर्म को तो प्रोटेक्ट किया, अपने न्यूक्लियर को तो प्रोटेक्ट किया, अवाम को हमने डिनाइल के मोड पे लगा दिया। जब अवाम डिनाइल मोड पे गई, अवाम ने न्यूक्लियर तो नहीं खाना, अब अवाम के जो बच्चे हैं वो न्यूक्लियर के ऊपर तो नहीं पलने हैं। अवाम को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से क्या लेना देना, जब वो वजूद में हो के भी इस कदर जी रहे हैं कि जैसे वो उनका हर दिन एक अजियत का है। क्योंकि हम अगर एलीट की बात करें, वो 1-2% है मुल्क की, वो डिफरेंट सिनेरियो है। आम पब्लिक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रॉब्लम में है, महंगाई की वजह से, हर चीज़ की वजह से, और उसका जो एक मेन फैक्टर है वो ये कि न्यूक्लियर है। चलो ठीक है, न्यूक्लियर बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यूक्लियर होने का मतलब ये होता है कि आप फिर उस मकाम पे आएँ और आप तो बाकायदा जो कंट्री के ब्लॉक्स होते हैं वो चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। आप न्यूक्लियर कंट्री हैं, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री क्या करते हैं, की बात करते हैं, हमें कोई पहली सब में खड़ा होकर हमारे साथ तस्वीर नहीं उतारता। आप बात करते हैं कि हमें कंट्री के ब्लॉक चेंज करने चाहिए। ऐसे अब देखें ना, जो मेन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक रशिया है, अब रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के अंदर वो घुसा, और यूक्रेन को सक्सेसफुली उसने अपने कब्जे में लिया। हालांकि वहाँ उसने कोई ऐसा न्यूक्लियर वार यूज़ नहीं किया, लेकिन रशिया चाहे तो कल चाइना के साथ मिलके, लाइकवाइज ईरान के साथ मिलके, जो अनऑफिशियली न्यूक्लियर कंट्री है, इनके साथ मिलके वो पूरे खित्ते की पॉलिटिकल डायनामिक ही बदल देते हैं। हम न्यूक्लियर कंट्री हो के हम क्या कर रहे हैं, हम औरों के हाथों यूज़ हो रहे हैं।
क्यों? हमें अगर IMF से कुछ चाहिए तो हम उनकी शर्तें मान लेते हैं, हमें अमेरिका से एड चाहिए तो हम उनकी शर्तें मान लेते हैं। तो हमारा न्यूक्लियर होना तो हमारे हक में बेहतर ना हुआ उस तरीके। अब मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनना चाहिए था, आप बन गए हैं, लेकिन अब आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करें। आप ये फार्मूला भी तो देखें, लाइक जैसे हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, लाइक सिंगापुर है, लाइक वाइज दुनिया के 195 कंट्रीज़ हैं, उसमें से कितने ही कोई न्यूक्लियर हैं? 10-15, इससे ज़्यादा, 15 से ज़्यादा नहीं है। अब जो बाकी कंट्रीज़ हैं, क्या वो अल्लाह माफिद उनके ऊपर कोई तबाही मच गई है? ना, दे आर लिविंग 1000 टाइम बेटर लाइफ देन अस। अब सिंगापुर है, मैं तो बहुत बड़ी मिसाल ले गया हूँ, सिंगापुर गल्फ कंट्री की मिसाल ले लेते हैं, वो न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन उनको किसकी सपोर्ट है? हमारी सपोर्ट है। अब सऊदी अरेबिया के अंदर हमारे जो भी रिटायर्ड, मिसाल के तौर पे जनरल रहील शरीफ हैं, वो वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, वो वहाँ सर्विस दे रहे हैं, और वो सारी मुस्लिम उम्मा के जो हैं हेड हैं। तो अगर वार टाइप सिचुएशन कोई बनती भी है तो वो वहाँ स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, और ये है कि पाकिस्तान आर्मी भी हेल्प करने के लिए जाती होती है। तो क्या हम ये मॉडल नहीं ले सकते थे? हम अगर मुस्लिम कंट्री हैं और हमने ये ठेका लिया कि हम बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को डिफेंड करेंगे, अब बाकी मुस्लिम कंट्री हमारी तरफ होप की नज़र से पहले क्यों देखते थे कि ये न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, अब हम सब की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि काश हमारी कोई हेल्प कर दे। और हम ज़्यादा कर्जा इसी वजह से भी मांगते हैं कि भाई हम न्यूक्लियर पावर है, बिल्कुल। हमें कर्जा दे, वरना हमारा न्यूक्लियर पावर जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है हमारे हाथ से निकलेगा तो फिर आपके भी काम नहीं आएगा। तो वो चीज़ें जो है ना, अब लोग हमारे न्यूक्लियर पावर से तंग आ चुके हैं यार, इन्होंने एक बम क्या बना लिया, रोज़ पैसे मांगने आ जाते हैं। बेसिकली एक गेस्चर तो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर को इस तरीके से सेल करता है, लेकिन इंटरनेशनली एक फियर होता है कि अगर हम इनकी हेल्प आउट नहीं करते तो अगर ये ज़रा सा भी किसी और कंट्री को बिक गया जो न्यूक्लियर बनना चाह रही है, तो अब वो कंट्री हो सकता है किसी ऐसे सुपर वर्ल्ड कंट्री का दुश्मन हो जिसके साथ होना चाहते हो कि इनकी दोस्ती हो। अब हमें पैसा देते हैं। अब अल्लाह ना करे, मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान हेल्प आउट कर देता है इस मामले में, तो अमेरिका को कितनी प्रॉब्लम होगी? नॉर्थ कोरिया हमारा कर्जा उतार देगा सारे का सारा। अमेरिका कहता है भाई इधर आ, तेरी मेरी अच्छी दोस्ती चल रही है, भीख लेता रहे मुझसे, वैसे भी तो मेरी कॉलोनी है, मेरे अंडर है, तो मतलब मैं तेरा सिस्टम चलाता रहता हूँ। एक और चीज़ है, इंडिया के अंदर कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात है, मुझे लगता है पाकिस्तान ने यौम तकबीर कांग्रेस के साथ ही मशवरा करके रखा होगा। कांग्रेस ने मोदी को कहा है कि आपको पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। ठीक है। तो जब इंडिया टीवी पे मोदी साहब आए, उन्होंने कहा वो बम मैं लाहौर जब गया था ना, मैं देख के आया हूँ, बिना सिक्योरिटी चेक के मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया। अब हमारे इंडिया भी एक एटमी पावर है, अमेरिका भी है, और जैसे आपने कहा 10 से 15 कंट्रीज होंगी, लेकिन हमारा ही एटम बम सुर्खियों में क्यों रहता है? बेसिकली हमने वो मार्केट ही इसको इतने अच्छे से किया हुआ है डे वन से। अच्छा। और हम इतना करें ना करें, फिर इंडिया ने हमें बहुत मार्केट किया है क्योंकि जब टेररिज्म की बात होती है, जब भी कोई बात होती है, तो वो पाकिस्तान को सरफरिस्त लाते हैं। हाँ, और उसके अंदर फिर वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक को रियलाइज़ कराते हैं, ख़ासतौर पर USA को या नेटो कंट्रीज़ को, कि पाकिस्तान ये सारा कुछ इसी वजह से कर रहा है क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसको बैक एंड पे सपोर्ट ये कॉज कर रहा है कि अगर हमारे साथ कल किसी ने कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द वे आके हैंकी बैंकी की, तो हम न्यूक्लियर अपनी वो पावर जो है उसको यूज़ कर देंगे। बाकी रही बात मोदी साहब की कि वो पाकिस्तान में बगैर सिक्योरिटी चेक के आए हैं, तो ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली सिक्योरिटी चेक होते हैं, वो मेहमान थे, ही वॉज वेलकम्ड, वो आए। हाँ, उनकी ये स्टेटमेंट पास करना कि इनकी न्यूक्लियर से घबराना नहीं है, उसकी दो रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये कि अल्लाह माफ़ी दे कभी ये वक्त ना आए, क्योंकि ये वक्त कोई यूज़ भी नहीं करेगा। कि अगर ये वक्त आया तो वो मतलब ये दुनिया का आखिरी दिन होगा, क्योंकि जब पहले पास्ट में वर्ल्ड वॉर 2 में ये चीज़ें यूज़ हुई थी तब 1-2 कंट्रीज़ ही थे, अब 1-2 कंट्रीज़ नहीं है, अब तकरीबन 15 कंट्रीज़ हैं और आपस में ब्लॉक्स बने हुए हैं। फिर अगर एक से ही हरकत होती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा हरकत हो जाएगी और ये मामला अनस्टॉपेबल हो जाएगा और विद इन मैटर ऑफ जस्ट मिनट्स, आवर्स भी नहीं लगने और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, मोदी साहब ने ये स्पीच इसलिए की क्योंकि देखें हम है मुस्लिम कंट्री, अब इस टाइम पैलेस्टीन में काफ़ी कुछ हो रहा है, लाइकवाइज ईरान में हुआ, इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, जिस भी हमारे इस्लामिक कंट्री के अंदर जाके इंटरनली वहाँ पे अनारकी आती है और मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस आके वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। अफ़गानिस्तान में बहुत कुछ हुआ, वहाँ पाकिस्तान का न्यूक्लियर कहाँ स्टैंड करता था? आप तो कहीं पे स्टैंड करते ही नहीं थे। तो उनको एक बात पता है कि इनका न्यूक्लियर है शायद शो पीस की हद तक है, दिखावे की हद तक है, लेकिन इसको ये लोग यूज़ करना नहीं जानते या यूज़ कर नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने आपके जो न्यूक्लियर है उसको बहुत ज़्यादा लाइट लिया हुआ है, उसको इतना वो वेटेज नहीं देते। मोर ओवर ये पूरी दुनिया को पता है, उनको भी पता है कि न्यूक्लियर वार तो आनी नहीं, तो हमने न्यूक्लियर की बहस इनसे अब क्या करनी है। वार जो चलनी है वो है इकोनॉमिकल वार है और मतलब उसकी IT की वार है, इंडस्ट्री की वार है, AI की वार है। उसके ऊपर पाकिस्तान तो कहीं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। 195 कंट्री में शायद अफगानिस्तान भी हमसे आगे हो इस चीज़ के अंदर। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, लेकिन हमने इसको इतना इंपॉर्टेंट ले लिया है कि हमने इसके ऊपर एक दिन का ऑफ दे दिया है। बच्चों को भी छुट्टी, कॉलेज से भी, पूरा का पूरा मुल्क बंद है।
लेकिन आपको नहीं लगता कि हमने अपना एक और बड़ा मजाक बना दिया है कि हमारे वज़ीर आज़म जो है सऊदी अरब गए हुए हैं मांगने के लिए कि थोड़ा पैसे दे दो, तक उन्होंने पहले भी कहा कि मैं मांगने नहीं आया, हमारी मजबूरी, एक्चुअली उन्हें पॉलिटिक्स करनी ही नहीं आई, पहले भी मांगते रहे लेकिन कुछ ढकी छुपी बातें होती नहीं, जब से शहबाज शरीफ आए इन्होंने वो पर्दा भी उठा दिया कि हम मांग ही रहे हैं। अब दुनिया सुबह यही बात करेगी कि वज़ीर आज़म मांगने गया और पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर की जो है छुट्टी मना रही है। मतलब ये क्या आपको नहीं लगता कि जो भी कदम हम अब उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए हैं? और इसके साथ साथ IMF से हम कर्जे की उम्मीद कर रहे हैं तो IMF भी सोचेगा भाई ये तो दुनिया को अपनी पावर दिखा रही है कि हम न्यूक्लियर पावर है इसलिए हमने छुट्टी दी है, तो फिर हमारी टेबल पर क्या करने आते हैं? जी, इसमें अब 2-3 चीज़ें हैं और तीनों चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपसे इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, एक तो ये है कि मैंने पहले भी मल्टीपल ये हर मेरे ख्याल से इंटरव्यू में ये बात डिस्कस होगी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो एक टाइम के ऊपर आप मतलब एड लेने के लिए सऊदी अरेबिया साफ ज़रा आपका और क्या काम होना है, आप गए होने हैं क्योंकि अगली आपकी इंस्टॉलमेंट आई होनी IMF की, तो आप गए होने हैं उनको कहने के कोई $3 बिलियन हमारे रिजर्व में आप रखवा दीजिए। दूसरे, आप एट द सेम टाइम आप हॉलीडे अनाउंस कर देते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम मेन वहीं आती है कि इनके पास एडवाइज़र्स नहीं हैं, जो एडवाइज़र्स हैं वो बहुत पुअर हैं। और ये चीज़ सपोर्ट कैसे होती है? आज के दिन पाकिस्तान के अंदर बिल अप्रूव हो चुका हुआ है जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी जा चुकी हैं। अब अगर अल्लाह माफ़ी दे उनको कोई भी कंटेंट क्रिटिसिज्म की सूरत में अगर उनको पसंद नहीं आता गवर्नमेंट को या उनको गैर ज़रूरी लगता है तो वो पूरा राइट रखते हैं कि उनके साथ वो फिर जिस तरीके का सलूक करें। अब ये फियर कहाँ से आता है? ये फियर वहाँ से आता है जब आपकी पुअर गवर्नेंस होती है, जब महंगाई की वजह से या फॉर वट एवर रीज़न पुअर गवर्नेंस की वजह से अवाम आपको सपोर्ट नहीं करती, सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म करती है, तो आप फिर इस तरह का। अब कल तक तो जब PTI की गवर्नमेंट थी तो मरीम नवाज़ इस बिल के सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थी कि ऐसा कोई बिल नहीं होना चाहिए। अब जब उन्होंने समहाउ जैसे तैसे भी करके जो भी चैनल उन्होंने यूज़ किया वो गवर्नमेंट में आ चुकी हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले ये बिल अप्रूव कराया कि सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह, फेसबुक, यूट्यूब, इसके ऊपर जितने भी मतलब ये हम अनरजिस्टर्ड से मुराद जो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ या मीडिया से हमने वो नहीं लिया हुआ, लाइसेंस नहीं लिया हुआ, अगर हम कोई इस तरह की कवरेज करते हैं या टॉपिक डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड और वो क्रिटिसिज्म उनको नापसंद गुजरता है, जो कि उनको गुजरेगा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग फैक्ट बेस्ड बात करते हैं ना, बगैर घबराए हुए, सबको सारा इंटेलेक्चुअल निकल के आता है और वो सेंसर्ड नहीं होता, वो फिल्टर नहीं होता और वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो उसको ये लोग अब जिस तरीके एक प्रैक्टिस पाकिस्तान में चलती रहती है, उठाएं या वट एवर जो भी करें, तो ये सारी चीज़ें एकदम आके जब हो रही हैं ना, एक तरफ आप न्यूक्लियर डे की छुट्टी मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप एड मांगने के लिए बाहर गए हुए हैं, तीसरी तरफ आपने सोशल मीडिया के ऊपर आपने बैन लगा दिया हुआ है कि आप कोई भी कंटेंट वो अगर आउट ऑफ द वे जाके पोस्ट करते हैं आपको उठा लिया जाएगा, तो ये सब फियर दिखा रहा है आपका और ये सारा ब्लंडर बाहर के मुल्क में बैठ के लोग हंसेंगे। इवेंचुअली IMF को भी तो ये तासुर जाता है ना कि आप एक फेल्ड इकॉनमी है, आपके लिए तो एक दिन किसी का कारोबार भी बंद हो तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, तो आप पूरा मुल्क एक दिन बंद कर रहे हैं सिर्फ एक दिन मनाने के लिए। आपको तो चाहिए आप डबल एफर्ट कर दें, वर्किंग आवर्स को 8 की बजाय 16 घंटे कर दें। आपने 8 की बजाय 0 क्या उसको नेगेटिव ही कर दिया, एक दिन अनाउंस कर दिया। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि कल के दिन जैसे ये एक दिन है योम तकबीर, आपके पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए थी कि हमारे पास जो ये न्यूक्लियर हैं इसका हमने करना क्या है भाई। एक चीज़ अल्लाह ने गलती से आप लोगों को दे भी दी है तो इसका अब करना क्या है, इसका एथिक यूज़ कहाँ हो सकता है, इसका यूज़ करना भी है कि नहीं करना, या यूज़ से हट के नहीं करते, अल्लाह माफ़ी दे, वार में यूज़ नहीं करते, आउट ऑफ द बॉक्स आके बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आके बात इस तरीके कि आपका मुल्क बिजली की वजह से सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट फेस कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बना लें। तो इंडिया तो बना रहा है काफ़ी टाइम से, इंडिया बना रहा है और चाइना ने बैटरी बनाई है जो कि 50 ईयर विदाउट, मतलब उसको आपको चार्ज नहीं करना, रिचार्जेबल बैटरी मतलब है वो 50 साल तक एक दफ़ा भी चार्ज नहीं करना, और वो इसी न्यूक्लियर से बन रही है। आप वो बैटरी बना लें, आप बिजली बना लें, अब ये देख लें, बना लें। अच्छा, अब इस पे पाकिस्तान पे तो हमने आधा प्रोग्राम निकाल दिया। इंडिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है, और वो डिफेंस में इतना खुद मुख्तार हो गया कि वो अपने मिसाइल एक्सपोर्ट करता है, अपने ड्रोन एक्सपोर्ट करता है और एक अच्छी हैंडसम किस्म की इनकम जो है अपने डिफेंस से कमा रहा है, ठीक हो गया। वो अपने डिफेंस की पब्लिसिटी उस तरह नहीं करता, हम एटम बम हैं, हम एटम बम हैं, हम कश्मीर पे चढ़ा देंगे, हम पाकिस्तान पे चढ़ा देंगे, और उन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिसी है फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ही नहीं है। ठीक है, अब इंडिया के डिफेंस को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, इंडिया में उनके पास है जयशंकर और उनके पास बहुत ज़्यादा जो पुरानी क्रीम बैठी है ना, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास वो मेरे ख्याल से वो लोग नहीं रहे, मतलब एडवाइज़र की बात आ रही है ना। अब उनकी कितनी प्यारी बात आपने भी कही कि हम फर्स्ट यूज़र नहीं होंगे। हाँ, नहीं, फर्स्ट यूज़र हम नहीं होंगे, लेकिन अगर कहीं और से होता है तो डिफेंस रखने का तो राइट हर बंदा रखता है। तो यहाँ से आप उनकी क्लैरिटी समझें, वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये चल रहा होता है।
और सबसे ज़्यादा तो वहाँ चल रहा होता है जहाँ वार हो रही होती है। अब रशिया यूक्रेन वार हो रही है तो क्या वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनकी नहीं हो रही होगी, डिफेंस की हो रही होगी, लेकिन वो इसको सेल आउट नहीं करते, एडवर्टाइज नहीं करते। आप जब एडवर्टाइज करते हैं, इंडिया क्यों ये ब्लंडर करे? क्योंकि अगर इंडिया ये ब्लंडर करता है तो कल उनके ऊपर फिर एक क्लोज आई रखी हुई है दुनिया के सुपर पावर्स ने, क्योंकि वो एक बहुत इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो वो अपने आप को ये गेस्चर क्यों छोड़ें कि मतलब हम वार के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंट जाता है कल आपके लिए वीकनेस काउंट होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आप अंदर खाते देखिए, सक्सेस मेक्स नॉइज, आप अंदर खाते आपने जो करना है बिहाइंड द टेबल करें। कुछ चीज़ें होती हैं बैक एंड पे करने के लिए, कुछ होती हैं फ्रंट एंड पे करने के लिए। हम तो बिल्कुल बैक एंड पे करने वाली चीज़ों को फ्रंट एंड पे लेके आ गए हैं। अब न्यूक्लियर डे भी कोई सेलिब्रेशन की चीज़ होती है? मतलब इसमें अच्छा 15 कंट्रीज हैं, वो क्यों नहीं मना रहे? तो इंडिया को तो चाहिए वो 2 दिन की छुट्टी रखे, हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क है और न्यूक्लियर पावर शायद हमसे भी बेहतर है, क्योंकि हाँ, बेहतर से मुराद ये कि उनके पास हमसे ज़्यादा हैं। हमारे पास कम न्यूक्लियर है, उनके पास हमसे ज़्यादा हैं। सर्वे भी बताया था कि उनकी मेंटेनेंस भी अच्छी है। डेफिनेटली उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें उसकी मेंटेनेंस करने में भी मदद कर रही होंगी। तो कहने से मुराद वही बात आ जाती है एट दी एंड के वो इस चीज़ को लेके बहुत वाइजली चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने को प्रिपेयर नहीं कर रहे, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड हम भी हैं, लेकिन ये है कि वो इसको बेचते नहीं, हम इसको बेच रहे हैं। और ये बेचना किसके फ़ायदे में है, किसके इंटरेस्ट में है? कल के दिन छुट्टी देना सबसे मतलब ये है कि अनवाइज डिसीजन है। ऑलरेडी मुल्क में इतनी छुट्टियां हैं। और दुनिया बाहर की क्या कहेगी कि पाकिस्तान एक एग्रेसिव कंट्री है, क्योंकि ये अपने एटमी पावर का पूरी दुनिया पर एक बुरा तासुर छोड़ दिया कि हमें पावर है और हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और क्योंकि ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं मनाया है। देखें ना, और वो भी इस टाइम पे जब दुनिया के अंदर अब हार्वर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रिसर्च किस चीज़ पे हो रही है? एथिकल यूज़ ऑफ यूरेनियम, एथिकल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर। पूरी दुनिया में मामला जो अब जो डिस्कशन होती हैं वो इस चीज़ के ऊपर होती है। चलो ठीक है, न्यूक्लियर आ गया है भाई, अब इसका यूजेज किस तरीके करना है? आप यूज़ तो इसका किसी और तरीके पॉजिटिवली तरीके कर नहीं रहे, और तब आप छुट्टी दे के अगेन वही आप वाली बात, अब दुनिया को तासुर दे रहे हैं कि हमारे पास योम तकबीर है। मतलब आप अल्लाह अकबर, अल्लाह इज़ ग्रेट, वी लव अल्लाह, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन ये है कि दुनिया को ये तासुर इस पर्सपेक्टिव में ना दें। फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। हाँ, अब देखें फिर इस्लामोफोबिया को फिर आप खुद ही मतलब लोगों को एक टॉपिक दे रहे हैं ना कि मतलब ये इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये इररेलीवेंट है। कल की छुट्टी एक्सट्रीमली इररेलीवेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इररेलीवेंट है। अब मैं तो नहीं चाहूँगा मेरे बच्चे कल छुट्टी करें। अच्छी खासी उनकी तरतीब बनी होती है, स्कूल के बीच में एक छुट्टी आ जाती है। अब आप देख लीजिए अगले हफ्ते कोई और छुट्टी तो आ हम जाएगी। बचपन से बच्चों को काहिल बनाते हैं ना। ट्रू। अब पिछले इसी 1 महीने का पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। 3 छुट्टियां दे दी इब्राहिम रसानी की विजिट पे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। उसके बाद 1-2 छुट्टियां बीच में कोई और आ गई थी, फिर 1-2 स्ट्राइक आ जाएंगी, उस पर छुट्टी हो जाएगी। फिर हमारे मुल्क में कहीं कोई यूनिट हट जाएगा बिजली का, जैसे लाहौर में 2-4 दिन पहले हुआ था, फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर एक उसकी छुट्टी हो जाएगी। अब एक इसकी छुट्टी आ गई है, और ये कौन सा महीना? मई का महीना है। अभी जून को बजट आएगा, बैंक हॉलीडे भी हो जाएगी, फिर उसकी 1 जून को फिर उसकी छुट्टी आ जाएगी। तो छोड़ ही नहीं फिर स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह, उसकी फीसें क्यों भर रहे हैं हम लोग? सही बात है। और फिर हम कहते हैं कि भाई इंडिया को दुनिया ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, उनके बच्चों की डिग्रियां मानी जाती है। हमारे बच्चे कुछ पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, मतलब पढ़ाई और वो सारी चीज़ें। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कौम मेहनत करने से ज़्यादा जो है वो काहली और आराम पसंद ज़्यादा हो गई है। और ये चीज़ हमने देखी है गुज़िश्ता कई सालों से, हमने देखा है कि कौम मेहनत नहीं कर रही है, कौम स्कैम कर रही है। चलें, कौम को ये चीज़ जज्बा दे दिया, हमारी मुतालिया पाकिस्तान ने कौम को जज्बा सिखा दिया, ठीक है। अब अगर कश्मीर का जैसे लास्ट टाइम हमने आपके साथ शो किया था, योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दी थी विद इन दिस 6 मंथ। चले लेट्स सपोज, वैसे होता नहीं है, चलो सपोज कर लेते हैं कि वॉर आ गई हमारे सर पे, ठीक है, हम दोनों आमने सामने हो गए, ठीक है। एक नेशन के पास टेक्नोलॉजी है, ऐसे है, हम 25 करोड़ के पास सिर्फ जज्बा है, ऐसे है। और योम तकबीर भी हमारी हिस्ट्री में ऐड हो गया। ऐसे ही है। अब क्या होगा? चले मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ, और दोनों का ही मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। एक तो ये है कि इंडिया की डिग्री और इंडिया की एजुकेशन और हमारी एजुकेशन, देखें दे हैव अर्नड इट। उनकी हमने आज तक क्या बनाया है? मतलब नाड़े के अलावा या वो पागल बनाया वो ना, क्या बनाया हम लोगों ने? हाँ, अब उनके नहीं बनाया ना, होजरी का सामान, कच्चे बनियाने, वही मतलब हमने 4 पाई बनाई, हमारी सबसे बड़ी इजाद आज तक 4 पाई है। तो उनकी इजाद देख लें, हमारी इजाद देख लें, हम दोनों की इजाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, एक तो ये है कि अच्छा सॉरी, लिटरली मतलब हमारी और क्या इजाद है, हमने क्या मैन्युफैक्चर ऐसा किया है कि दुनिया हमको माने? वी हैवंट मेड एनीथिंग आउट ऑफ द वे जाके, या मतलब हम क्या एक छोटी इन ड्राइव की ऐप बनाई हुई है आजकल लाहौर के अंदर, वो सस्ती है, उसकी बैटरी पर मतलब आप कहीं से भी सस्ते में ट्रेवल कर लेती हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। इंडिया ने क्या बनाया? क्या बनाया? इस टाइम बड़े बड़े जितने आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर वहाँ से बन के आ रहे हैं।
आपके एआई के काफ़ी सारे जितने हैं पावर प्लांट वो सारे वहाँ पे लगे हुए हैं और उनके बच्चे हार्वर्ड में जाके पढ़ रहे हैं, गूगल के सीईओ बने हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई स्वेयर टू गॉड, आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा निकाल के बिठा लें, इंडिया के किसी पब्लिक कॉलेज का बच्चा उठा के बिठा लें, उनको कहें दोनों आप बैठें, देखते हैं दोनों में से प्रेजेंटेबल कौन है, आपको हंसी आएगी। अब हमारे जब बच्चे बाहर के मुल्क जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके मुंह के ऊपर मैंने दुबई में देखा डिग्रियां मारते हैं लोग, ये गेट आउट, क्योंकि इनको टीचर ही कंफर्टेबल हैं। तब कल के दिन वीसी भी सो रहे होंगे, टीचर्स भी सो रहे होंगे, तो वो वैसे भी हमारा जो एक डेकोरम बना दिया गया है ना, एम्बियंस बना दिया गया है तालीम का, टीचर आएगा लास्ट 5 मिनट्स में, तब तक बच्चे जा चुके होंगे। मतलब ना टीचर को पढ़ाने का शौक है, ना बच्चों को सीखने का शौक टीचर है। को पता है कि नंबर 1 पे पाकिस्तान पॉर्न वीडियो देखता है तो वो अपना टाइम ऐसे क्यों ज़ाया करे। बिल्कुल ऐसे है, फिर बच्चे और करें भी क्या, अच्छे खासे बच्चे आते हैं, इंटर तक तो बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, क्यों? क्योंकि वो बेचारे रट्टा करके मेहनत करके बहुत अच्छे वो अपना स्कोर गेन करके आ रहे होते हैं। जब यूनिवर्सिटी आते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पे इस चीज़ के नंबर नहीं मिलने हैं, डिग्री तो मिली जानी है, तो वो मेहनत छोड़ देते हैं। फिर उनको प्रॉब्लम तब आता है जब वो पास आउट होकर जाते हैं तो मार्केट उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती। आपके सिर्फ 2-3 तलीमी इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी दुनिया में कहीं, उनको आप लोगों ने HEC के मुताबिक टॉप 10 पे रखा हुआ है। अब लम्स को टॉप 10 पे रखा हुआ है, क़ायद आज़म को नंबर 1 पे रखा हुआ है। मतलब हद नहीं, मजाक नहीं। और किस बेस के ऊपर? रिसर्च के ऊपर। रिसर्च कौन सी है जो मैं कॉपी पेस्ट करके बना देता होता हूँ और मेरे दोस्त जाके सबमिट कर देते होते हैं, वो उनका थीसिस होता है। मतलब आप चले जाएं 10,000 रुपये लोग लेते हैं यहाँ पाकिस्तान के, जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके ऊपर अलग से वीलॉग बनता है, उनका थीसिस 10,000 रुपये में बन जाता है। अब जंग की बात और जज्बे अब और आ जाती है जंग टेक्नोलॉजी की पे आ बात। जाते हैं। अब अगर अल्लाह ना करे जंग आती भी है, अगर स्ट्रेट आप जंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान ने क्योंकि 75 साल अपना 80% जो बजट है ना वो हमारी फोर्सेस को दी है। और वो क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने जितना भी वो बजट लिया है ना, और उस बजट के अंदर जो उन्होंने वार की स्ट्रेटजी रखी है उसमें उन्होंने इंडिया को ही रखा है। हाँ, बस और हमें कोई नजर किसी ही को नहीं नहीं, ना आता। हमारा चाइना ना अफगानिस्तान कोई भी वो नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात है कि मुशर्रफ से मिले, मैंने कहा इस मिसाइल की रेंज मैंने 2000 से ज्यादा, उन्होंने कहा दिमाग खराब हो ये गया, करना है, सिर्फ इंडिया तक एक रखो, खलोता है। इससे बड़ी रेंज की हमें जरूरत ही नहीं है। तो अल्लाह ना करे अगर तो बनती है वार की सिचुएशन और वार हो रही है, एज्यूम कर लेते हैं। हाँ, लेट्स सपोज है भाई, हकीकत नहीं, ऐसा कुछ नहीं और होगा। ये हाँ। नहीं, अल्लाह माफी दे, डिस्क्लेमर, हाँ, ये हाँ। एजम्पशन है, थ्योरेटिकल Assumption बात हो रही है। है, अगर हाँ। ऐसा होता है हाँ। तो मैं ये बताता चलूँ, ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। क्योंकि इन्होंने, पाकिस्तान ने पूरे 75 साल में जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना, तो एक कंट्री को रख के तैयारी की गई है कि कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया ख़त्म हो जाएगा। और इंडिया ऐसा अगर नहीं है। चला दे, वो कहता है कि आप तो हमारी एक हम स्टेट शायद जितने हो। 3 मिनट में हो जाएंगे लेकिन 13 मिनट में इंडिया भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इस पे पाकिस्तानी ये बयान वो देते कहते हैं, नहीं, वो मेरे कमेंट में कहते हैं चलो हमारे कुछ तो बचेगा, आपका तो कुछ भी नहीं नहीं बचेगा कुछ नहीं। इसको इतना स्ट्रेटजिकली आप बनाया गया है क्योंकि हर तरफ से तो हम बॉर्डर हैं। हाँ। और मिसाइल रेंज भी, मतलब इंडिया को जहन में रख के एक चीज, एक प्रोडक्ट डिजाइन ही एक कंट्री को इंडिया रख के के लिए किया की गया गई है, है। हाँ। तो सोचो किस तरीके किया गया होगा। हाँ, और हाँ। 75 साल का 80%, मतलब ये तो उनके लिए संभाल के रखा बिलियन हुआ। ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर से ऊपर चला जाता है, हाँ। इतना लगा हुआ है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा, ऑन द सेकंड हैंड फिर ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है कि चलो, मतलब पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, पब्लिक टॉक, पढ़े लिखे लोगों की पब्लिक टॉक, कि इंडिया में फिर हिंदुइज्म सारी खत्म हो जाएगी, बड़ी हद पाकिस्तान खत्म होगा, मुसलमान तो फिर पूरी दुनिया में हैं ही पड़े, कोई मसला नहीं। जज्बा अभी भी यहाँ पे वो वाला है पड़ा, वो कहते हैं फिर की होया 80-85 करोड़ मुसलमान शहीद हो जाएंगे, हाँ। लेकिन इंडिया नहीं रहना। एक्चुअली ये इतनी फ्रस्ट्रेटेड कौम हो चुकी है, इनको मरना आसान लगता है जीने की निस्बत। हर बंदा कहता है मैंने मरना है। नहीं देखें, वो अब लम्हा यहाँ पे भी कौन सा लम्हा फिर ज़िंदगी में भी कौन सी सहूलियात उनको मिल रही हैं कि मतलब जीने की इतनी ज़्यादा भी ख्वाहिश हो, हाँ। तो जीने की ख्वाहिश वो रखता है जिसकी लाइफ बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पे हर बंदा डिप्रेस्ड है, तो किसी इनको दूसरे कह बंदे दो को कि मिले इंडिया जंग करने जाना है, कहेगा मैं जा रहा हूँ, मैंने तो वैसे मरना है। खुशी खुशी जान के 10,000 रुपये दे दो, खुशी, अल्लाह पाक माफ़ी दे, ऐसी बात भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि जाएंगे अवाम जाएंगे जाएगी। भाई, अवाम जाएगी। अवाम को नहीं, अब वैसे सिनेरियो चेंज हो चुका है। नहीं, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। वो इसलिए नहीं जाएंगे, वो कहेंगे इतना ही मरना है, उतना ही मरना है, मतलब ऐसे ही मार लेना। इतना ही मार लो। नहीं, वो टाइम पहले था, वो टाइम था 70 तक था, मतलब टाइम था जब अवाम ना बहुत इस चीज़ को पसंद करती होती थी कि हमने अपने मुल्क को शहीद डिफेंड होना है, करना हाँ। है। शहीद का भी एक एलिमेंट था और अपने मुल्क को डिफेंड करने का भी। अब ना डिफेंड करने का अवाम को शौक रहा है। अच्छा, ये देख लें, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था ना,
ये यहाँ से मुझे ये बात याद आई है, अपने मुल्क के अंदर हम इटरनली कमज़ोर हो चुके हैं। बाहर से तो आपने अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को प्रोटेक्ट कर लिया, कोई जरूरत नहीं कर सकता, अब अंदर से क्या करेंगे? अब इन पे न्यूक्लियर इस्तेमाल करें। हम वीडियो डालते हैं, लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अलग मुल्क बन जाएगा, नाउज़बिल्ला ऐसा होगा नहीं। खैर अवाम भी अपना एक जज्बा रखती है, ऐसे है। सिंध अलग हो जाएगा, KPK अलग हो जाएगा, पंजाब अलग हो, क्योंकि आप लोग तो सारे आपस में लड़ रहे हो, क्योंकि वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे जा रही है। भाई किसी का एक दो सूबों का आपस में इत्तफाक, अली अमीनपुर गंडा कहते हैं कि जो रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ के FIR मेरे नाम पे लिखवा दो। ये चल क्या रहा है हमारी पार्लियामेंट के अंदर? मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली ये जो सेपरेट मूवमेंट्स होती हैं ना, हाँ। ये चलती होती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया के खित्ते में दुनिया में नंबर 1 पे हैं, हाँ। क्योंकि हम दोनों मुल्क कर ही रहे हैं। हाँ। कहने को तो खालिस्तान भी की भी बात की जा सकती है, अगर हमारा बलूचिस्तान अलग होगा तो उनका खालिस्तान भी अलग होने को है, या शायद ना भी हो। ये डिपेंड करता है कि दोनों तरफ से मूवमेंट किसकी स्ट्रांग होती है। अच्छा, अब रही बात ये कि लोग ये कहते हैं कि हम इटरनली डिवाइडेड हैं, तो वही बात है कि इंडिया की निस्बत पाकिस्तान अपना स्टांस कई हद तक लूज़ कर चुका हुआ है। हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं और ये पाकिस्तान को भी ये बात मालूम है। तो सूनर और लेटर अल्लाह ना करे अगर हालात ऐसे रहे तो मज़ीद ज़्यादा मतलब ये रिस्कियस मामला होता जाएगा और मज़ीद चांसेस बढ़ते जाएंगे इस चीज़ के। लेकिन मौजूदा टाइम के अंदर ऐसी कोई भी विजिबिलिटी इस चीज़ की नज़र नहीं आ रही। दूसरा, अब क्या करें? अब देखिए जो पार्लियामेंट के अंदर आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि FIR, अब वो बेचारा ये समझाना चाह रहा है कि किसी ने करप्शन नहीं करनी, अगर कोई करप्शन करता है उसका सर फाड़ के FIR मेरे नाम कर दो। अब और कोई तरीका रहा भी तो नहीं, क्योंकि इस मुल्क में करप्शन रुक नहीं सकती। दिन अखबारों पे आए कि 2 लोगों ने एक दूसरे के सर फाड़ दिए। खैर एक्चुअली आज का प्रोग्राम हमने ज़्यादा एज्यूम किया है कि लेट्स सपोज जैसे योम तकबीर है, लेट्स सपोज कश्मीर है, लेट्स सपोज बलूचिस्तान है, तो होना कुछ भी नहीं है। ये इंडिया को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन हाँ, वो मासूम लोग जो बिल्कुल पानी की तरह है, जो किसी भी बर्तन में डालेंगे उसी शेप के हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादा अफेक्ट होंगे। इंडिया में पढ़ी लिखी यूथ है, वो कभी वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टैंड किया। हम वॉर की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि हम तो IMF के प्रोग्राम पे चले। लेकिन हाँ, जज्बात तो रहेंगे। और हमारे मुल्क दोनों की, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, क्रिकेट भी इमोशंस हैं और जंग में भी हमारे इमोशंस हैं, तो दोनों तरफ जो है ना इमोशंस का ही टकराव है। और खैर पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी इंडिया पाकिस्तान के बीच। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप पाकिस्तान के अंदर मनाए जाने वाले योम तकबीर पे क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। अबू ज़र के चैनल का जो लिंक है कमेंट्स बॉक्स में पिन है, डिस्क्रिप्शन में भी। और मैं बार बार इनके चैनल को इस वजह से प्रमोट करती हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो लाउड आवाज़ है, जो पढ़ी लिखी आवाज़ है, वो आप तक आए और पाकिस्तान चाहता क्या है बेसिकली वो राय आप तक पहुँचे। मिलते अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।